अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो सिक्योरिटी सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता जा रहा है। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया, अगर ये मामलात सियासी तौर पर हल ना किए गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके हवाले से जो बलूचिस्तान के अंदर हालात हैं उसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। दूसरा ये कि कल बन्नू के अंदर भी एक वाक़या पेश आया, वहाँ पर लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई गई हैं, फायरिंग की गई है। जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर वाक़या पेश आया, बिल्कुल उसी तरीके का एक वाक़या जो है बन्नू के अंदर भी पेश आया। उसके हवाले से भी कुछ मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हो रही है, वहाँ पर एक मनसूबा तैयार हो रहा है और पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने से मुतालिक और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को अलग करने के मुतालिक बात हो रही है। इसके हवाले से भी कुछ अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ और एंड पर मैं आपको आगाह करूँगा कि किस तरीके से अभी जो खतूत लिखे गए इमरान खान की जानिब से और इमरान खान का जो अंदर से पैगाम आया है वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर क्या इमरान खान की बात का असर हो सकता है और इमरान खान की बात को अगर अप्लाई किया जाए तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है। इसके हवाले से भी बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन। बलूचिस्तान के जो हालात है पिछले कुछ अरसे से ख़राब और ख़ास तौर पर ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हो उसके बाद जो है मुसलसल बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात पेश आ रहे हैं। वहाँ पर लोगों को मारा जाता है, बसों से उतार के मारा जाता है, बसों से उतारा जाता है, उनकी आइडेंटिटी चेक की जाती है, उनका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है और जैसे ही पता चलता है कि ये पंजाबी है, ये किसी और शहर का है, किसी और सूबे का, तो उसको सीधा फायर मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। और अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले वहाँ पर एक वाक़या पेश आया। 2-4 दिन पहले वहाँ पर लोग जो है वो एहतजाज कर रहे थे इसके अपने जो है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से और उस एहतजाज के ऊपर जो गोलियाँ चला दी गई और गोलियाँ चला के तो वहाँ पर 2-3 लोगों को मार दिया गया। वो फिर अपनी लाशें रख के तो एहतजाज के लिए सड़कों के ऊपर आ गए, हाईवेज़ के ऊपर बांध गए और उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया। अब उसके अंदर जो है ये मारंग बलोच भी शामिल है। मारंग बलोच भी वहाँ पर इस एहतजाज को लीड कर रही है और एक बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है, उनकी सरबराही वो करती है और वो एहतजाज करते हैं, उनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है और उनके ऊपर जो है फायरिंग की जा रही है। तो ये एक किस्म का जल्दी के ऊपर तेल डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि पहले पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के मसाइल हैं, जो इस तरह की फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको बड़ा एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसमें सूबाइयत की है, फिर उसके बाद इसमें फ़िरका वाराना फॉल्ट लाइन्स है और इसके अलावा कुछ दूसरी फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और इसी किस्म की फॉल्ट लाइन जो है बलूचिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। वहाँ पर सूबाइयत को हवा दी जाती है, लसानियत की बुनियाद के ऊपर वहाँ पर खानाजगी की जाती है और फसादात करवाए जाते हैं। लेकिन ये जो वहाँ पर अपने मिसिंग पर्सनस के हवाले से मसाइल लोगों को दरपेश हैं, उसके ऊपर तो बिल्कुल एक अलग आवाज़ उठाई जाती है और वो लोग बात करते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं और ये बातें जो है वो बहुत सारी पॉलिटिकल जमातों की जानिब से की गई, जिसमें BNP वगैरह, अख्तर मेंगल की पार्टी और बाकी लोगों की पार्टी शामिल है। वो ये बात करते हैं कि यहाँ पर लोगों को उठा लिया जाता है, मिसिंग पर्सनस में डाल दिया जाता है, बारे में पता नहीं चलता, बाद में उनकी लाशें मिलती हैं और लाशों की वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। और ये जो मसला है फिर मिसिंग पर्सन वाला, आप इससे अंदाज़ा करें कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर फैल गया। लाहौर के अंदर भी, कराची के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी लोगों को जब उठाया जाता है, ये सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, इनको जब उठा के गायब कर दिया जाता है, तब इनको समझ आई कि मिसिंग पर्सन का मामला कितना गंभीर है, कितना संगीन है। तो ये वहाँ पर एक वाक़या पेश आया। कल जो है एक और वाक़या पेश आया बन्नू के अंदर। बन्नू के अंदर ही बिल्कुल इसी किस्म से जिस तरह से वहाँ पर लोगों को गोलियाँ मारी गई, ये बलूचिस्तान में बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ भी लोगों को गोलियाँ मारी गई हैं और लोगों को टारगेट किया गया, लोगों को निशाना बनाया गया और वहाँ भी 2 शहरियों के ऊपर जो है सीधी फायरिंग करके तो उनको मार दिया गया और उसकी तस्वीरें बड़ी खौफनाक किस्म की वो कल से वायरल हो रही हैं। तो ये जो इस वक्त बराह रास्त सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठते हैं कि उनको इतने इख्तियारात मिल गए हैं कि वो अब सीधे फायर मार रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं।
یہ بڑا خطرناک اور ایک خوفناک سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کے اوپر جو ہے پورے پاکستان میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور دنیا بھی اس کے اوپر دنیا اس کو استعمال کرتی ہے۔ دیکھیے، یہ پاکستان کے اندر اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر جو ہے اس معاملے کو سالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں سالو ہوتا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر دنیا اس کے اوپر آواز اٹھاتی، دنیا اس کے اوپر شور مچاتی ہے، اور دنیا کی جانب سے پھر باتیں کی جاتی ہیں، اور اسی قسم کا ایک منصوبہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر بنایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے اور پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے کے حوالے سے، بلوچستان کو الگ اور خیبر پختونخوا کو الگ کرنے کے حوالے سے ایک منصوبہ بنایا گیا۔ جب پاکستان کے اندر اس طرح کے مسائل ہوں گے اور لوگ آپس میں مل بیٹھ کر معاملات کو حل نہیں کریں گے، تو پھر عالمی سطح کے اوپر اس طرح کے منصوبے، سازشیں، اور پاکستان کے دشمن ممالک انڈیا، اسرائیل، یہ تمام ممالک جو ہے پاکستان کے اوپر پھر اس طرح کے حملے کریں گے اور سازشیں تیار کریں گے۔ لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ ایشو آپ نے سالو کیسے کرنا ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا اس وقت پوائنٹ ہے۔ ایشو کو آپ نے سالو ایسے کرنا ہے، اس کا سلوشن یہ ہے، اس کا حل یہ ہے، جو عمران خان بھی کہتا ہے اور باقی لوگ بھی کہتے ہیں، کہ آپ لوگوں کو انگیج کریں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، لوگوں کے ساتھ آپ نے بڑے پیار سے، تحمل سے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور یہاں پر کوئی بھی کسی کی پاکستانیوں کے اوپر، کسی بھی پاکستانیت کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، آپ اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے اندر جو ہے حب الوطنی کم ہے، اس کے محب وطن ہونے کے اوپر آپ سوال اٹھا دیں۔ آپ ان سے بات کریں، ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ان کے ساتھ انٹریکشن کریں، اور بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، اسی سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن اگر آپ گولیوں سے، اور اگر آپ وہاں سے اٹھا کے، اور اگر آپ فائرنگ کر کے اس طرح کے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ حل نہیں ہوگا، اس سے مزید حالات خراب ہوں گے، جو کہ ہو رہے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے عمران خان نے سمجھائی جب یہ واقعہ پیش آیا 26 نومبر کا۔ یہ 26 نومبر کا واقعہ جو ہے بڑا خطرناک اور خوفناک ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کتنے ایک تو اس کے اوپر سوالات اٹھے، جس کی وجہ سے فورسز کے اوپر تنقید ہوئی، دباؤ آیا، انٹرنیشنل بھی دباؤ آیا۔ یہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے مسائل گولیوں کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر سچویشن بگڑ جاتی ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ تو بہترین اس کا سلوشن یہی، جو کہ عمران خان بھی ان کو کہتا ہے، کہ لوگوں کو انگیج کریں، بات کریں، اور مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ جیسے بلوچستان کے اندر ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ مسلط کر دی گئی، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، ان کے ووٹ کو تسلیم کریں، اور ان کے مینڈیٹ والی گورنمنٹ قائم کریں۔ تو جب ان کے مینڈیٹ والی گورنمنٹ قائم ہوگی، آٹومیٹکلی لوگوں کو سسٹم کے اوپر اعتماد آئے گا، وہ پھر بات کریں گے، انگیج ہو جائیں گے۔ گولیاں اور آپریشن اور جنگ جو ہے ان مسائل کا حل نہیں۔